हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आइए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंथेसिस पर चर्चा की थी, आपको सिंथेसिस की डेफिनेशन बताई थी, सिंथेसिस के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताए थे और उनमें से जो सबसे पहला प्रकार था हमारा सिंपल सेंटेंस, और उसको जोड़ने के ऊपर चर्चा चल रही थी। मतलब टू कंबाइन 1, 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, मतलब 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाना। ठीक है, तो वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। फिर से एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस into a simple sentence। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई सिंपल सेंटेंस होता क्या है। मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि सिंपल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए और कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए। मतलब अगर किसी वाक्य में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब्स मिल रही हैं तो हम लोग किसी न किसी विधि का उपयोग करके उन वर्ब्स को फाइनाइट से हटा करके किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं और वो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो देखते हैं भाई स्टेप जो हमने कल भी बताए थे और आज फिर से आपको चर्चा करते हैं। नंबर जो पहला स्टेप रहता है, दिए गए सेंटेंसेस में से जिस सेंटेंस में दिए गए सेंटेंसेस में से जिस सेंटेंस में कार्य बाद में हो रहा हो उस सेंटेंस की वर्ब को फाइनाइट वर्ब बने रहने देते हैं तथा जिस वाक्य में या फिर जिस सेंटेंस में कार्य पहले हो रहा हो उस सेंटेंस की वर्ब को अन्य रूपों में परिवर्तित कर देते हैं। क्योंकि कल हमने बताया था ना कि भाई जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से किसी एक वाक्य की वर्ब को हम लोग फाइनाइट बनाएंगे। तो प्रश्न उठता है भाई किस वाक्य की वर्ब को फाइनाइट बनाएंगे। उसी का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है कि भाई जिस सेंटेंस में कार्य बाद में हो रहा हो उसकी वर्ब को हम लोग फाइनाइट बने रहने देंगे और बाकी जितने भी वाक्य बच रहे हैं, जितने भी वर्ब्स हैं, सबको हम लोग अन्य रूप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात आपके लिए बता दें जानकारी के लिए, जो लास्ट वीडियो था हमारा सिंथेसिस पार्ट 1, उसमें वही लगभग 8 से 9 मिनट के बाद में ही सिंथेसिस की स्टार्टिंग हो रही है। 8 से 9 मिनट बाद ही सिंथेसिस की स्टार्टिंग हो रही है। 8 से 9 मिनट तक हमने 12th क्लास के सिलेबस पर चर्चा की थी। तो जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ये ना सोचिए भाई हेडिंग तो सिंथेसिस पड़ी हुई है लेकिन सिलेबस बता रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया गया भाई 8 से 9 मिनट बाद सिंथेसिस स्टार्ट हो रहे थे और लास्ट वीडियो में केवल सिंथेसिस की परिभाषा बताई गई थी और सिंथेसिस के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताए थे, और जो आज वीडियो बता रहे हैं आप उसमें जोड़ना सिखाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है भाई, बता दिया गया कि फाइनाइट में बना लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्ब को अन्य रूपों में परिवर्तित करने के कुछ नियम। ठीक, अब इन नियमों में सबसे पहला जो हमारा होता है, सबसे पहला या फिर उसको ए बोल लेंगे हम लोग, बाई
यूजिंग। तो वर्ब्स को परिवर्तित करने की जो विधियां बताई हैं हमने, मतलब फाइनाइट में नहीं रहने देना है, फाइनाइट के अलावा अन्य रूप में परिवर्तित करने की जो विधियां हैं, उनमें जो सबसे नंबर 1 है उसको हम लोग बोलेंगे बाई यूजिंग पार्टिसिपल्स। बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स क्रिया का ही रूप होते हैं, लेकिन इनमें एडजेक्टिव शामिल रहता है। मतलब वाक्य में वो क्रिया जो भी होती है वर्ब, उसको हम लोग बदलेंगे, लेकिन वो फिर काम काहे का करेगी? एडजेक्टिव के तरीके से काम करने लगती है। ठीक है, तो पार्टिसिपल्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल्स जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लिख लेंगे हम लोग, पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इनको पहचानेंगे क्या है, इनकी पहचान क्या होती है, तो उसके लिए हम लोग इस टेबल का सहारा ले लेंगे। ये तो इधर तीनों के नाम हो गए। अब देखिए, वाक्य चूंकि हमारे 2 फॉर्म्स में हो सकते हैं। पहली फॉर्म एक्टिव वॉइस हो सकता है, वाक्य एक्टिव वॉइस में हो सकता है, और दूसरा पैसिव में हो सकता है। तो कब कौन सी फॉर्म का यूज करना है, इसके लिए देखते हैं। अगर वाक्य एक्टिव फॉर्म में है, तब क्या करते हैं, जो भी वर्ब हमको चेंज करनी है पार्टिसिपल में, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए जंप है, जंप, तो क्या करेंगे, जंप में ing लगा दिया, बन गया हमारा जंपिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और अब पार्टिसिपल क्या, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ऊपर लिखा था जंप, अब जंप की ही थर्ड फॉर्म क्या होती है? एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख लेंगे हम लोग, जंप्ड। अब आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग। सबसे पहले हैविंग लिखेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल जो हम लोगों ने अभी ऊपर लिया था जंप, उसी को चेंज करते हैं भाई, तो क्या बन जाएगा? हैविंग जंप्ड, हैविंग जंप्ड। अच्छा, ये बात हो गई एक्टिव फॉर्म की। मतलब अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, एक्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तब अगर वर्ब को हमें पार्टिसिपल में चेंज करना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करेंगे? उसके लिए फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे। पास्ट पार्टिसिपल बदलना है तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना है तो हैविंग के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखा जाएगा। अब अगर वाक्य हमारा पैसिव फॉर्म में दे रखा है, तब क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पार्टिसिपल में भी थर्ड फॉर्म ही आएगी हमारी, उसके पहले बीइंग लग जाएगा। ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव और पैसिव दोनों में सेम रहता है, थर्ड फॉर्म। ठीक, अच्छा इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे ऊपर, बीइंग और जंप्ड, और इधर जंप्ड का जंप्ड ही लिख देंगे एग्जाम्पल। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में। यहाँ पर था हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव फॉर्म में बीन और जुड़ जाता है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखा जाए तो हैविंग हो गया, बीन हो गया, और जंप की थर्ड फॉर्म जंप्ड होती है, जंप। ठीक है,
तो ये चर्चा हो गई हमारी पार्टिसिपल्स पर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाना। उसके लिए बताया गया है कि जितने भी वाक्य दे रखे हैं उनमें से सिर्फ एक वाक्य की वर्ब को फाइनाइट बनाना है और शेष बचे हुए वाक्यों की वर्ब को इनमें से किन्हीं विधियों का प्रयोग करके अन्य रूप में परिवर्तित कर देना है। सबसे पहली विधि पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार के आपको बता दिए गए, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। इनके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। अब इनमें से कब कौन सा पार्टिसिपल लगना है, कब हम लोग प्रेजेंट यूज करेंगे, कब पास्ट यूज करेंगे और कब परफेक्ट यूज करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं इस पर। सबसे पहला प्रकार हमारा हो गया बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल परिभाषाएं हमको पता है, ठीक है, कैसे बदलते हैं ये भी हमको पता है, ठीक भाई। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जब दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट समान हों तथा उनके बीच उनमें, सॉरी यहाँ पर होगा उनमें, तथा उनमें होने वाले कार्यों के बीच समय का अंतर, मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम जो है वो समय का अंतर अत्यंत कम अथवा न के बराबर हो, तब पहले होने वाले कार्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलकर लिख देते हैं तथा शेष वाक्यों को बिना परिवर्तन किए ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, सिंपल सेंटेंस कब बनता है, जब उनमें से देखेंगे कि लास्ट में कौन सा काम हो रहा है, उसकी वर्ब को हमें नहीं चेंज करना है, उसको फाइनाइट ही बने रहने देना है। उसके अलावा जो भी वर्ब बची है, इसमें काम पहले हो रहा हो, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लेंगे, लिख लेंगे, और उसके बाद में जो काम बाद में हो रहा है उसकी वर्ब को सेम टू सेम जो कहते हो लिख देंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, द बॉय सा द टाइगर, एक वाक्य हो गया हमारा। दूसरा मान लेते हैं, ही रैन अवे। अब भाई देखते हैं दोनों की हिंदी निकाल करके। ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये वाला भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, और ये वाला भी एक सिंपल सेंटेंस है। कैसे पहचाना भाई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक फाइनाइट वर्ब, एक ही प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। यहाँ पर भी एक फाइनाइट वर्ब और एक ही प्रिंसिपल क्लॉज पूरी हो गई। तो अलग अलग दो सिंपल सेंटेंसेस दे दिए गए आपको। कहा जाएगा कि दोनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। हिंदी निकालेंगे, लड़के ने बाघ को देखा, वह भाग गया। अब शर्त क्या बताई गई है, दो साधारण वाक्यों को प्रेजेंट पार्टिसिपल से कब जोड़ेंगे, जब दोनों वाक्यों में दिए गए सब्जेक्ट समान हो, दिए गए सब्जेक्ट समान हो।
तथा उन दोनों वाक्यों में होने वाले कार्यों के बीच समय का अंतर बिल्कुल ना हो या फिर अत्यंत कम हो। देखेंगे समय का अंतर, लेकिन बाघ देखा, ठीक, तुरंत भाग जाएगा, वैसा तो है नहीं भाई, इंतजार करेगा, है ना, तुरंत ही तो भागेगा खतरे को देख करके, ठीक है। तब क्या करना है हमको, जो काम पहले हो रहा हो, अब इनमें से दोनों में से पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले उसने बाघ को देखा है तब ना भागा वो, तभी तो भागेगा, ठीक है। तो जो काम पहले हो रहा है उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, ठीक है। उसमें वर्ब क्या है हमारी, सा है, हमको वर्ब मिली सा। और ये सा जो है इसको अगर फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो सी बनेगी, है ना, सी मैंने देखना, तो सी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अब ये हमारा बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, यही कहा गया है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल कर लिख देते हैं, अब शेष वाक्यों को ऐसे कर देंगे। सीइंग आगे क्या बचता है, द टाइगर। अब नेक्स्ट वाक्य में जो ये ही है, ठीक, और यहाँ पर जब बॉय है ये है, तो एक ही सेम सब्जेक्ट है, तो अपना नाउन लिख लेंगे वहाँ पर, प्रोनाउन को हटा करके नाउन। सीइंग द टाइगर, द बॉय रैन अवे, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार होगा, कौन सा, जब क्या नाम पर दिए गए सब्जेक्ट एक जैसे हो और दोनों में कार्य के समय भी समय का अंतर बिल्कुल ना के बराबर हो। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या आती है हमारी। दूसरी कंडीशन होती है जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाए। कंडीशन ध्यान रखनी है, पहले नंबर पे कंडीशन थी दोनों का, मतलब पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट समान था। अब कंडीशन क्या है, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए, मतलब सेम सेम हो जाए। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट जो था अब दूसरे वाक्य के लिए क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तब प्रेजेंट पार्टिसिपल, तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए लिखा है शिवम फाउंड द पर्स, एक वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य में लिखते हैं हम लोग, इट वाज लाइंग ऑन द रोड, ठीक। अब देखेंगे अंतर क्या था, पहले नियम में बताया गया था कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है देखना, यहाँ पर शिवम है और यहाँ पर इट है, तो सब्जेक्ट हमारे अलग अलग हो गए। नियम में क्या कहा गया, जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, भाई ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे आकर क्या है, पर्स है यहाँ पर, और दूसरे वाक्य का क्या बन जाए, वो सब्जेक्ट बन जाए। ये जो पर्स है इस वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए। चलो हिंदी निकालते हैं, देखेंगे। शिवम फाउंड द पर्स, शिवम को पर्स मिला, ठीक। दूसरे वाक्य में इट वाज लाइंग ऑन द रोड, यह कहाँ पड़ा था, सड़क पर पड़ा था, तो कौन चीज़ पड़ी थी, पर्स पड़ी हुई थी ना। अब इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्स था, शिवम को मिला क्या, पर्स मिला, और वही पर्स कहाँ पड़ा था, सड़क पर पड़ा था। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक जैसा हो गया, मतलब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट आकर के दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन गया। तब पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में करेंगे। पहले नियम में कहाँ पर कर रहे थे, स्टार्टिंग में कर रहे थे, ठीक। बस यही अंतर था, देखते हैं बना करके। शिवम फाउंड द पर्स। अब देखना यहाँ पर से भाई क्या था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बदलना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बदलने के लिए बताया गया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, पहले से लगाया है हमारे पास, वर्ब तो यही है ना, लाइंग, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, लाइंग ऑन द रोड। बस यही समझाने की कोशिश कर रहे थे भाई, जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद करेंगे, ठीक। ये नियम नंबर आपका 2 हो गया। अब आते हैं नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। जब एक कार्य के
लगातार होते रहने के दौरान कोई दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के ठीक पहले व्हाइल का प्रयोग होता है। ठीक, अब देखिए जो भी नियम लिखा रहे हैं उनमें हमको एक बात तो ध्यान में रखनी ही है कि कार्यों के बीच समय का अंतर बिल्कुल ना के बराबर होगा। जो पहला नियम था उसमें एग्जाम्पल क्या दिया था, उसमें एग्जाम्पल दिया था द बॉय सॉ द टाइगर और ही रन अवे, बाघ को देखा तुरंत ही भाग गया था। इसमें क्या था, शिवम फाउंड द पर्स, शिवम को पर्स मिली, ये कहाँ पड़ी थी, सड़क पर पड़ी थी तुरंत ही मिल गई उसको ना। दोनों के बीच समय का अंतर बिल्कुल ना के बराबर है। तीसरे वाले में भी वही बात चल रही है, जब एक कार्य चल रहा है, अब इसमें क्या है, चलते 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 ही दूसरा काम फिर से शुरू हो गया उसमें। ठीक है, तब क्या करना है, लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही और उसके ठीक पहले व्हाइल का प्रयोग और हो जाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऊपर लिखे हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए था ही टॉक्ड टू मी, एक भाग हो गया, मतलब एक वाक्य हो गया। दूसरा था ही वाज स्मोकिंग देन। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी निकाल करके, ये वाक्य एक हो गया हमारा, ये दूसरा वाक्य हो गया। दोनों में देखेंगे क्या है, ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की। ठीक है भाई, दूसरी बात में क्या है, ही वाज स्मोकिंग देन, वह स्मोकिंग माने धूम्रपान कर रहा था, देन माने तब, तब का मतलब इस टाइम पर। तो भाई देखिए यहाँ पर यह चीज़ फॉलो हो रही कि नहीं, एक कार्य के लगातार होते रहने के दौरान कोई दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। तो कौन सा काम चल रहा था, कौन सा काम चल रहा था, ये ही वाज स्मोकिंग, वह धूम्रपान कर रहा था। उसी समय पर क्या किया उसने, मुझसे बात कर दी, तो धूम्रपान भी कर रहा है और उसी दौरान दूसरा काम शुरू हो गया है। ठीक, यहाँ पर पहचानने में आसानी लगेगी कि पहले कौन सा काम हो रहा था, पहले ये वाला हो रहा था, पहले ये वाला हो रहा था ना, तो वही नियम लगेगा हमारा, जो काम पहले हो रहा है उसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल करके और दूसरे वाक्य को जगह तो लिख देते हैं। ठीक है, बदलो, ये काम पहले हो रहा है, इसकी वर्ब ढूंढो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, ये अब कुछ भी नहीं, जो भी है लास्ट में बचा बचाया जो भी। ठीक है, तो वर्ब हमको मिल गई, वर्ब ढूंढी थी, वर्ब मिल गई, स्मोकिंग। आते हैं तो यह बताया गया नियम कि ठीक पहले उसके व्हाइल भी लगाना है, तो सबसे पहले तो व्हाइल लिखेंगे, व्हाइल, इसके बाद में आईएनजी लगी है इसमें पहले से ही, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही है वो, व्हाइल स्मोकिंग, और देन को छोड़ दिया जाता है। फिर यहाँ पर से ही टॉक्ड टू मी, पूरा का पूरा वाक्य उतार दिया जाएगा। व्हाइल की हिंदी अगर पूछी जाए तो होता है के दौरान, किसी काम के होते रहने के दौरान। तो व्हाइल स्मोकिंग मतलब धूम्रपान के दौरान, ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की। बस हम लोगों ने अब 3 नियम पढ़ लिए हैं। अब लास्ट इसका नियम जो आता है देखते हैं भाई, उस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अभी तक जो हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे इनमें सब में क्या था, जो वॉइस थी हमारी वो एक्टिव वॉइस थी, सभी वाक्य एक्टिव वॉइस में लिखे हुए थे। अब कभी अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस में आ जाता है तो यही हमारा नियम नंबर 4 है, यदि दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तथा सब्जेक्ट स्पष्ट हो, मतलब क्लियर हो, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव रूप, और पैसिव रूप क्या होता है इसका, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पैसिव रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं एग्जाम्पल इसका भाई। देखो ही एक मिनट, 3 नियम पढ़े हैं, वो तीनों नियम ऐसे वाक्यों के लिए थे जो एक्टिव वॉइस में थे। मतलब 2 या 2 से अधिक वाक्यों को हम लोग जोड़ रहे थे ना, तो उनमें से दोनों वाक्य हमारे एक्टिव फॉर्म में थे। लेकिन मान लीजिए बाई चांस उन दोनों में से एक वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में हो गया, अब कैसे जोड़ेंगे उनके लिए? तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, यदि दिए गए सेंटेंसेस में से एक वाक्य पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है तथा उसका सब्जेक्ट क्लियर है, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म। अब पैसिव फॉर्म क्या होता है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब बता दिया गया कि यदि दिए गए सेंटेंसेस में से एक वाक्य अगर पैसिव वॉइस में है तब हम लोग, और हाँ एक चीज़ और, शर्त ये रहती है कि उसका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, तब फिर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म मतलब बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, सुमित वाज shocked to get the news of his dismissal। ठीक है, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य मान लेते हैं, इसमें है he fainted। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी इसकी। सुमित वाज शॉक्ड मतलब सुमित एकदम से चौंक गया। टू गेट द न्यूज ऑफ हिज डिसमिसल, अपने को निकाल देने की खबर पाकर, मतलब उसको डिसमिस कर दिया गया इसके जॉब से, तो एकदम से वो चौंक गया। इसके बाद क्या हुआ? बेहोश हो गया। इसके बाद बेहोश हो गया। अब पहले तो देखेंगे कि दोनों का सब्जेक्ट हमारा सेम है या नहीं। इसका सब्जेक्ट सेम है, ये देखो सुमित और ही दोनों एक ही हैं। अब कार्य देखें, दोनों में से पहले कौन सा हो रहा है, बाद में कौन सा हो रहा है? पहले उसको ये खबर मिलती है, शॉक होता है, और उसके बाद में तो बेहोश होता है, फेंटेड हो जाता है। तो इसका मतलब जो काम बाद में हो रहा है ये वाला, इसको हम लोग बिना चेंज किए हुए फाइनाइट में बने रहने देंगे, और जो काम पहले हो रहा है उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। और वो भी शर्त हमारी फॉलो हो रही है इसमें कि दोनों के बीच कार्य में जो समय का अंतर है वो ना के बराबर है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। सीधी सी बात है भाई, कोई खबर सुनेगा तुरंत ही शॉक होगा, फिर तुरंत ही बेहोश होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो खबर सुनने के बाद में थोड़ा इंतजार करेगा आराम से बाद में बेहोश होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आराम से मतलब जैसे उसने खबर सुनी तुरंत बेहोश हो गया है। तो कार्यों के बीच समय का अंतर भी ना के बराबर है, सब्जेक्ट भी सेम है। देखते हैं भाई, अब शर्त क्या बताई गई कि दोनों में से एक वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है तब। अब देखें भाई पैसिव वॉइस में है कौन सा है? सुमित वाज शॉक्ड। अब यहाँ पर वाज और वर्ब सहायक क्रिया आई, हेल्पिंग वर्ब आई है। वाज वर्ब के साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। सुमित शॉक हुआ, अब किसके द्वारा हुआ वो यहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर कर दिया गया है। टू गेट द न्यूज ऑफ डिसमिसल, अपने को निकाल देने की खबर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वही बात बता दी गई है कि सब्जेक्ट भी क्लियर है, मतलब इसके द्वारा ये शॉक हुआ है। इसका जो भी बाद में परिणाम निकला है वो हमारा दूसरा वाक्य बन जाएगा। देखते हैं तो क्या बताया गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म का, पैसिव फॉर्म मतलब बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब किस में लगाएंगे? ये जो काम पहले हो रहा है, पहले ये शॉक होता है तो इसकी वर्ब क्या है? शॉक्ड। ठीक, इसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग? बीइंग शॉक्ड। अब जो ये बीइंग शॉक्ड लिखा गया है ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म। ठीक है, अब इसको वर्ब को चेंज कर लिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हो गया, बाकी पूरा ऐसे उतार देंगे। बीइंग शॉक्ड टू गेट द
न्यूज़ ऑफ हिज डिसमिसल। अब देखिए यहाँ पर जो ही है प्रोनाउन है भाई, इसकी जगह पर नाउन हमारा सुमित आना चाहिए, तो सुमित लिख लेंगे, सुमित, बाकी पूरा उतार देंगे फेंटेड। तो वाक्य क्या बनकर के आया, बीइंग शॉक्ड टू गेट द न्यूज ऑफ हिज डिसमिसल सुमित फेंटेड, मतलब अपने निकाल देने की खबर मिलते ही सुमित बेहोश हो गया। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल पूरा पढ़ लिए हैं, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके कैसे एक साधारण वाक्य बनाया जाता है, इसके लिए हमने लगभग 3 से 4 नियम पढ़े हैं। अब आता है अगला नंबर 2, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 2 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये बता चुके हैं आपको स्टार्टिंग में ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो देखिए ये कहाँ पर यूज होता है, जब दो वाक्यों में से एक वाक्य पैसिव वॉइस में हो। ये तो बात ऊपर भी आई थी अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कि भाई जब दो में से एक पैसिव वॉइस में हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव रूप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या अंतर होगा, जब दो वाक्यों में से एक वाक्य पैसिव वॉइस में हो, लेकिन वहाँ पर लिखा था कि सब्जेक्ट क्लियर हो, और यहाँ पर क्या है, लेकिन सब्जेक्ट स्पष्ट ना हो, मतलब सब्जेक्ट क्लियर ना हो, तब दोनों वाक्यों को पास्ट पार्टिसिपल से जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, I found the book, I found the book, एक वाक्य हो गया। अगला लिख लिया it was lost, it was lost, दो वाक्य आपके सामने लिखे हैं भाई। अब इसमें देखा हम लोगों ने कि इसका सब्जेक्ट तो आई है, लेकिन इसका सब्जेक्ट क्लियर ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन है। और इधर देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है हमारा द बुक, और वही इसके लिए यहाँ पर आ गया शुरुआत में, मतलब सब्जेक्ट पर काम कर रहा है। ठीक है भाई, अब नियम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल में था कि जब ऐसी कंडीशन बनती है तो पार्टिसिपल का प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट के बाद में करते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट के बाद में करते हैं। तो ठीक है, आई फाउंड, अच्छा दोनों में से काम पहले कौन सा हो रहा है, पहले किताब खोई होगी तभी तो मिली है। ठीक है, तो जो काम पहले हो रहा था उसकी वर्ब को हम लोग पार्टिसिपल में बदलते हैं, बाकी जो काम बाद में हो रहा होता है उसके वर्ब को फाइनाइट में ही बने रहने देते हैं। ठीक, आई फाउंड द, अब यहाँ पर देखो बुक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब इस वाले वाक्य को जोड़ने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब इसमें लॉस्ट पहले से ही दे रखी थर्ड फॉर्म। ठीक है, लॉस्ट बुक हो गया, आई फाउंड द लॉस्ट बुक। अब बचता है लास्ट आपका बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। नंबर 3, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाना। कंडीशन क्या रहेगी आपकी, कंडीशन जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो तथा एक कार्य के पूरी तरह समाप्त हो जाने के
बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ हो, अर्थात कार्यों के बीच समय का अंतर पाया जाता है। ठीक है, कंडीशन आपके सामने लिख दीजिए, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो और एक कार्य के पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद ही फिर दूसरा कार्य शुरू हुआ हो, अर्थात कार्यों के बीच में समय का अंतर पाया जाता है। उस कंडीशन में हम लोग जो काम पहले हो रहा होगा उसके वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे और जो काम बाद में हो रहा होगा उसके वर्ब को फाइनाइट में ही बने रहने देंगे और हमारा वाक्य जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसा मान लीजिए लिखा है इसमें, राजेश हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, एक वाक्य हो गया। दूसरा लिख दिया गया, ही वेंट होम, वह घर चला गया। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमने लिख लिया वाक्य वाला पास्ट में हो गया, ये प्रेजेंट है, उसको भी पास्ट में कर लेंगे। दोनों घटनाएं पास्ट की हो, ज़्यादा बढ़िया है। राजेश हैड फिनिश्ड हिज वर्क, राजेश ने अपना काम पूरा कर लिया था। ही वेंट होम, वह घर चला गया। ये दो वाक्य आपके पास लिखे हुए हैं। कंडीशन बता दी गई थी, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हो, इसका सब्जेक्ट राजेश, इसका सब्जेक्ट ही, समान हो गए, तथा एक कार्य के पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद ही दूसरा कार्य प्रारंभ हुआ। और देखते हैं भाई, राजेश हैड फिनिश्ड हिज वर्क, राजेश ने काम पूरा कर लिया। पहली बात तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब कार्य तो पूरी तरह से समाप्त हो ही गया है। ठीक है, और कार्य समाप्त होते ही थोड़ी ना भाग खड़ा हुआ घर के लिए, कुछ ना कुछ समय का अंतर है इसमें। इसका मतलब इस काम में और घर जाने में थोड़ा समय का अंतर पाया गया, इसीलिए यहाँ पर ना तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा ना पास्ट पार्टिसिपल लगेगा, बल्कि परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा यहाँ पर। चलिए बनाते हैं भाई। पहले काम कौन सा हुआ? पहले राजेश ने काम पूरा किया है, घर चला गया। पहले उसने काम पूरा किया है, तो ठीक है, इसको बदलते हैं। इसकी वर्ब ढूंढो, वर्ब क्या है इसमें? फिनिश्ड। फिनिश्ड वर्ब मिल गई। इसकी वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलना है। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है पीछे बता चुके हैं हम लोग, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो भाई हैविंग लगाओ, हैविंग और थर्ड फॉर्म हमारे पास पहले से ही दे रखी, क्योंकि हैड के साथ हमेशा थर्ड ही फॉर्म आती है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राजेश। यहाँ पर ही था, है तो राजेश के लिए ना, तो राजेश लिख लेंगे यहाँ पर। राजेश वेंट होम, और आपका वाक्य जुड़ गया भाई। ठीक है, अब ये देखो कैसे थे, दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में है, दोनों वाक्य एक्टिव वॉइस में है ना, तो इसीलिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस वाला हमारा पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस में होता तो क्या लगाते हैं? हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक, सेम कंडीशन भी रहती है। तो आज हम लोगों ने बाय यूजिंग पार्टिसिपल, मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाना सीखा। अच्छा, इसकी जो प्रैक्टिस है वो हम आप लोगों के लिए 10-15 वाक्य अभी दे देंगे वीडियो में। बाकी जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ग्रुप पर हैं, ऐड है, मतलब जो पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में, और उसी ग्रुप में हम इसको डाल देंगे। और बाकी जिन लोगों को चाहिए होगा उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड बुक है 12th क्लास की, उसमें जो भी एक्सरसाइज है सब करवा करके उसमें लिंक दे देंगे, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।